भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के YouTube चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। आपको पता है मुक्ति किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ना, बड़ी मुक्ति प्राप्त हो जाए, भजन करो मुक्ति मिल जाए। किसे कहते हैं मुक्ति? मुक्ति का मतलब ये मत समझना हम मर जाएंगे और गया जी में कोई पिंडदान करेगा तो मुक्ति हो गई। जिसने जीते जी मुक्ति नहीं पाई वो मरने के बाद खाक मुक्ति पाएगा? मुक्ति तो जीते जी पाई जाती है। मुक्ति का अर्थ होता है कि इस संसार से अपने मन को हटा लेना, हरि में लगा लेना। मनुस्मृति में कहा है, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर ये मन अंत समय भगवान के चरणों में लग गया तो आप मुक्त हैं, इन बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यही मन यदि अंत समय भगवान को छोड़ करके संसार में लगा रहा तो आपको बार बार आना पड़ेगा, बार बार इच्छाओं की पूर्ति के लिए आना पड़ेगा। इसलिए इतना सरल नहीं है। और भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता, भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता। ये मुक्ति वाले लोग अलग ही होते हैं, अलग कैटेगरी वाले लोग हैं ये। भक्त कभी मुक्ति नहीं मांगता। भक्त केवल भगवान का सामीप्य मांगता है, यानी भगवान आप पास रहें, आप कुछ भी बना देना, लेकिन बनाना अपने भक्तों के आसपास, आपकी कथाएं मिलती रहें, आपका सत्संग सुनने को मिले। अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ, आप क्या बनना चाहोगे? मिस्री बनना चाहोगे कि मिस्री खाने वाला बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? मिस्री बनना चाहते हो कि मिस्री को खाने वाला बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? मिस्री बनना चाहते हो। क्या करेंगे? मिस्री का डेला अपना स्वाद ले सकता है? खाने वाला बनना पसंद करो। क्यों खाने वाला बनना पसंद करोगे? अगर मिस्री बन गए, भगवान में जाके मिल गए तो क्या स्वाद आने वाला है? मिस्री कभी अपना स्वाद नहीं चख सकती, शहद कभी अपना स्वाद नहीं ले सकता, वो तो आप और हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम खाने वाले बने हैं। उसी प्रकार कभी मुक्ति मत मांगिएगा। ये मत कहिएगा प्रभु हमें मुक्त कर दीजिए, फिर तो आप भगवान में मिल जाएंगे। उस परम ब्रह्म में जाके आपका तत्व, आपका अस्तित्व वही समाप्त हो जाएगा। जैसे बूंद सागर में मिल गई तो फिर वो बूंद नहीं रहती, फिर वो अथाह सागर है। उसी प्रकार जब ये आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है, मुक्त हो जाती है, तब उसका आवागमन नहीं है, वो परमात्मा में लीन हो गई, फिर आपका कुछ नहीं रहा। लेकिन भक्त कहता है प्रभु हम तो खाने वाला बनना चाहते हैं, हम तो स्वाद लेने वाला बनना चाहते हैं, इसलिए बार बार जन्म धारण कराना इस पृथ्वी पर। लेकिन हर अवतार में जब आप आए इस धरा पर तो हम आपको देख सकें, आपकी छवि को देख सकें, आपके इस भरपूर संसार को देख सकें, आपको देख सकें, ये कथा सत्संग श्रवण कर सकें, नाम श्रवण कर सकें। ये सब आपको वहां नहीं मिलने वाला। अगर ये मिल गया होता तो हनुमान जी यहाँ नहीं रहते, वो भी साकेत धाम चले गए होते, पर उन्हें पता था ये सब नहीं मिलने वाला, ये सब यहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा प्रभु श्री राम से, आप जाइए, आपके बिना मैं रह सकता हूं, पर ये कथा सत्संग और इन सब के बिना मैं नहीं रह सकता। इसलिए प्रभु आप जाइए, मैं यही रहूंगा। और तब से हनुमान जी विराजमान हुए। तो मुक्ति तो एक बहुत साधारण वस्तु है। आपने मन संसार से हटाया, आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन भक्ति बड़ा कठिन है। भक्ति, भगवान कहते हैं भगवान कम से कम अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं, बहुत कम। उन्हें सबसे ज्यादा भक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान को मिलाती है और मुक्ति भगवान से भी मुक्त करा देती है। फिर भगवान और भक्त का झंझट नहीं रहेगा, फिर आप लीन हो जाएंगे परमात्मा।